ईरान ने महायुद्ध में कैसे दिया अमेरिका को सबसे बड़ा झटका। जो रूस नहीं कर पाया, चीन नहीं कर पाया, वो ईरान ने कैसे कर दिखाया। ट्रंप का F-35 ईरान ने कैसे मार गिराया। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लगातार महायुद्ध का 21वां दिन, कई सारी चर्चाएं। मध्य पूर्व एशिया में युद्ध के बीच ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि उसने अमेरिका के F-35 को मार गिराया। ईरान की तरफ से कहा गया कि F-35 ईरान के एयर स्पेस में था, तभी उसे हिट किया गया। ईरानी मीडिया की तरफ से बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया। हमले के बाद जेट को मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी। अब सवाल कि अगर ईरान दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक F-35 को मार गिराने का दावा करता है, तो अगर ये दावा सच है तो यूएस आर्मी के लिए कितना बड़ा झटका है। F-35 फाइटर जेट मारे जाने के दावों के बीच अमेरिका का बयान भी सामने आया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ईरान के ऊपर एक कॉम्बैट मिशन पर था, तभी उस पर हमला किया गया। हालांकि विमान सुरक्षित उतार लिया गया है और पायलट भी पूरी तरह सेफ है, लेकिन जंग के इस फेज में F-35 का शिकार होना ही अमेरिकी वायुसेना के लिए एक बड़ा सामरिक झटका है। गौरतलब है कि इस घटना को महज एक विमान के नुकसान के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। इसके तमाम गहरे मायने हैं। इससे अमेरिका का अजेय होने का भ्रम टूटा है। F-35 एक आम फाइटर जेट नहीं है, ये करीब $100 मिलियन यानी कि 830 करोड़ भारतीय रुपए में इसकी कीमत इससे भी ज्यादा कीमत है और 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। दुश्मन देश के लिए रडार से इसे पकड़ पाना मुमकिन नहीं माना जाता था, लेकिन ईरान क्या इसे ट्रैक करना फिर हिट करना अमेरिकी टेक्नोलॉजी के अजेय रहने के दावे पर बड़े सवाल उठाता है। इस जंग के दौरान अमेरिका इजराइल लगातार ये दावा कर रहे थे कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, लेकिन अब F-35 के हिट होने की खबर ये साबित करती है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली अभी न सिर्फ एक्टिव है, बल्कि अमेरिका के सबसे एडवांस जेट को शिकार भी बना सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग की शुरुआत से अब तक अमेरिका अपने कुल 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट गंवा चुका है, जिनमें 10 घातक रीपर ड्रोन और 6 दूसरे जेट्स शामिल हैं। इन हमलों और हादसों में अमेरिका के 13 सैनिक शहीद हुए हैं। गल्फ के 7 देशों में तैनात करीब 200 अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए, घायल हुए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ इस बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत अपने F-35 फाइटर जेट्स के बेड़े और भारी सैन्य ताकत के दम पर ही की थी, लेकिन ऐसे में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान की तरफ से F-35 को हिट करने का दावा साफ संकेत देता है कि जंग अमेरिका के लिए आसान बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये कामयाबी न सिर्फ ईरान के मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि अमेरिका को अपनी एयर वॉर स्ट्रेटेजी पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में जापान की पीएम सानी तकाइची से मुलाकात की और स्पष्ट तौर पर कहा कि वो कभी भी अमेरिकी सेना नहीं भेजेंगे, ऑन ग्राउंड जो ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ऐसा करता भी तो भी बताता नहीं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन साफ किया गया कि वो ऑन ग्राउंड ऑपरेशन नहीं शुरू करेंगे। युद्ध खत्म होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस बीच पेंटागन ने भी अमेरिकी कांग्रेस से संसद से $200 अरब की फंडिंग की मांग की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में व्हाइट हाउस को भी रिक्वेस्ट भेज दी गई है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंटागन की ओर से मांगी गई राशि की पुष्टि नहीं की, लेकिन जरूर कहा कि पेंटागन ने फंडिंग के लिए अनुरोध किया है, ताकि बुरे लोगों को खत्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हम संसद में जा रहे हैं ताकि हमारे साथ ये तय करें कि हमें पूरी फंडिंग मिल सके। देखते हैं कि इस पे अमेरिकी संसद का फैसला क्या रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।